हेलो एवरीवन, मिलते हैं इकोनॉमिक्स के नए कॉन्सेप्ट के साथ। बोले तो 4 नंबर, बोले तो 4 मार्क्स, स्टॉक एंड फ्लो। और ऐसा कुछ है ही नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो है ये कॉन्सेप्ट ना पूछा जाए। आपसे पूछा जाएगा नेशनल इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक या फ्लो। आपसे पूछा जाएगा सेविंग कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक एंड फ्लो। आपसे पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक या फ्लो। तो जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आंसर हमें बहुत आसानी से मिल जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्यों ना हम उसकी मदर नॉलेज लेके चलते हैं, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। चलते हैं स्टॉक, यानी कि अगर मैं कहूं कि इकोनॉमिक वेरिएबल, और मैं बात कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की बात कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो हम 11वीं में पढ़ते हैं। हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, 2 तरीके के हो सकते हैं, एक आपका स्टॉक और एक आपका फ्लो। स्टॉक जो मेजर्ड हो एट पीपीटी। क्या बात कर दी सर, पीपीटी तो हम कंप्यूटर में बनाते हैं। नहीं बेटा, ये कंप्यूटर वाली पीपीटी नहीं है, ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड क्या है, यानी कि जो चीज मेजर हो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द स्टॉक। और जो चीज मेजर हो ओवर अ ड्यूरेशन, ओवर अ पीरियड, दैट इज फ्लो। मेजर्ड ओवर अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आप नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझिए। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट ड्यूरिंग अ ईयर। ड्यूरिंग वर्ड आ गया ना बच्चे, ड्यूरेशन आ गया ना। तो जहां ड्यूरेशन आ जाए, जहां ओवर वर्ड आ जाए, वहां वो कॉन्सेप्ट है आपका मेरे बच्चों फ्लो कॉन्सेप्ट। और जहां पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, वो कॉन्सेप्ट है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अपने आप को चेक कर लेते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन कैसा कॉन्सेप्ट है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा सेविंग कैसा कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जाएगा नेशनल इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें इनकी डेफिनेशन पकड़ लेनी है। डेफिनेशन पकड़ लो, चोर को ना पकड़ो, चोर की मां को पकड़ लो। बच्चे याद रखना इस बात को। हर चीज के लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बातें शेयर कर रहा हूं। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, पूरी इकोनॉमिक्स को रटता रहता है, कंफ्यूज रहता है, लास्ट तक एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, बच्चे डेफिनेशन पकड़ लो। डेफिनेशन से पकड़ लो, वियर एंड टियर, कीवर्ड याद हो गया। अब आप खुद डिसाइड करें ये स्टॉक है या फ्लो है। सेविंग खुद डिसाइड करें ये स्टॉक है या फ्लो है। नेशनल इनकम अभी बताया था सचिन सर ने आपको डेफिनेशन। क्या आया था नेशनल इनकम की डेफिनेशन में? सर ड्यूरिंग द ईयर आ गया था। और एक मजे की बात सुनिए, एक साथ 2 काम हो गए, एक पंथ 2 काज। पूछे कैसे? अगर आप स्टॉक और फ्लो देखने के लिए नेशनल इनकम की डेफिनेशन को 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो वो नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ये पढ़ने की ट्रिक्स होती हैं, इट्स अ स्मार्ट ट्रिक्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है? समुंदर में चले थे मोती ढूंढने के लिए, और उसके साथ हमें पूरा खजाना मिल गया। क्लियर? तो पढ़ने को इतना आसान बनाओ, ना कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बनाओ। डरना नहीं है, समुंदर तैर के पार करना है और हंसते हंसते पार करना है। तो बच्चे आप आज क्या करेंगे? आज का टारगेट क्या है जो सचिन सर ने बताया? तुरंत इस कॉन्सेप्ट को ये देखो कि सचिन सर ने बात सही बताई या नहीं बताई। यानी कि स्टॉक बोले तो पीपीटी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो बोले तो ओवर अ पीरियड, और ये पीरियड ईयर का हो सकता है, ये पीरियड कितने वीक का हो सकता है। पीरियड वर्ड आ गया, एक रेंज आ गई बेटा, ड्यूरिंग वर्ड आ गया। तो कोई भी कीवर्ड आपको मिले तो आपके लिए आंसर
बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चे आप ही बुक को खोलिए और बुक के इसके साथ बहुत सारे इसके एमसीक्यूज हैं, उनकी साथ के साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट आने लगेगा। मिलते हैं बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।